परमात्मा अवश्य कृपा करेगा। और कृपा न करता तो हम कथा में बैठ ही नहीं पाते। धुंधकारी कौन है, तुंगभद्रा नदी क्या है, आत्मदेव ब्राह्मण कौन है, क्या संकेत करती है ये कथा। मानो संतों ने अनुसंधान करके हमें बताया कि ये तुंगभद्रा नदी और कुछ नहीं, ये जीवन ही तुंगभद्रा नदी है। इसी नदी किनारे आत्मदेव ब्राह्मण यानी हम सब रहते हैं। ये जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है। पत्नी का नाम धुंधली, मानो हमारी बुद्धि जो है वही धुंधली है। इस बुद्धि को जब परमात्मा में लगाएंगे, संतों के चरणों में लगाएंगे, तो संत हमें प्रसाद देंगे। अगर उसे हमने भक्षण कर लिया तो हमारे घर में गौकर्ण आ सकते हैं। लेकिन हम भी मानो इस माया में पड़ करके आत्मदेव ब्राह्मण की तरह इस बुद्धि के कहे कहे करते हैं और बुद्धि को उस फल को भक्षण नहीं करवाते हैं, दे देते हैं यूं ही किसी की बातों में आकर के। तो हमारे जीवन में भी उस बुद्धि के कारण से धुंधकारी उत्पन्न हो जाता है। संग तो किया हमने संतों का, प्रसाद भी मिला हमें, आज भी मिल रहा है, लेकिन उस फल को भक्षण नहीं किया। इसलिए गौकर्ण आना तो चाहता है हमारे जीवन में भी, लेकिन धुंधकारी प्रकट हो जाता है। ना तो गौकर्ण उसका पुत्र था, ना धुंधकारी उसका पुत्र था, लेकिन दुख तो उसे धुंधकारी ने दिया। मानो ये आत्मदेव ब्राह्मण ये जीव ही है। इसकी पत्नी का नाम भी क्या है? धुंधली। ये बुद्धि ही धुंधली है, धुंधली हो चुकी है। जो जब परमात्मा के दरबार से आए थे एकदम उज्जवल थी, लेकिन संसार में आकर के माया से मिलकर के धूमिल हो गई है, धुंधली हो गई है। संत जीवन में सबके आते हैं, अच्छी बातें कौन नहीं सुनता है, रोज सुनते हैं, लेकिन उसे ग्रहण कितने लोग करते हैं, वो बलिहारी है उनकी महाराज। और वो 5 वेश्याएं कौन थी? यही विकार जो हमने कल सुने, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यही मत्सरता, यही विकार है। हमने सुना कल कि उन वैश्याओं का क्या हुआ इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन धुंधकारी का क्या हुआ इसका उल्लेख तो है महाराज। कौन से विकार थे वो? ये इंद्रियां ही वो वैश्याएं हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये हमें घेर लेती है। हमारी इंद्रियां इन्हें प्राप्त करने के लिए बस लालायित रहती हैं। ये बुद्धि चाहती है कि बस मैं देखूं तो बस माया को देखूं। संकल्प दृढ़ तो होता है हमारा, लेकिन ये इंद्रियां उस संकल्प को तोड़वा देती है। एक दृष्टांत के द्वारा समझे हमने कथा में सुना कि भगवान की कथा उपवास करके सुननी चाहिए। हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम उपवास करके ही सुनेंगे महाराज। धार ली हमने, तो ऐसी क्या बात है, माया कैसे जकड़ सकती है हमें। हमने दृढ़ निश्चय कर लिया और हम अपने मकान के 17वें तले पर बैठे एकांत में, कोई भ्रमित ना कर दे हमें। ध्यान से सुननी है कि महात्म जो सुना हमने क्या है ये धुंधकारी। हम अपने मकान के 17वें तल्ले पर बैठे, वहां कोई नहीं है, हम अकेले हैं। कोई जब भ्रमित करने वाला, कोई मुझे विचलित करने वाला कोई नहीं है वहां पर। अचानक से बैठे बैठे लगभग दोपहर का समय हो गया, अब तो 4-5 घंटे बचे हैं और मेरा व्रत संपूर्ण सफल हो जाएगा। इतने में तो एक आवाज आती है। एक फल वाला फल बेचने के लिए हमारे ही मकान के आगे से निकलता है और वो आवाज लगाता है, फल ले लो, फल। मन विचलित हुआ, लेकिन फिर रोक लिया, नहीं नहीं, हम तो उपवास में हैं, हम तो आज निराहार रहने वाले हैं। आया होगा फल वाला। इतने में फिर आवाज आती है, अरे मीठे मीठे फल ले लो, सेब है, कश्मीर की लाल लाल सेब है, बड़ी मीठी है। कौन सी इंद्री जगी पहले? कान। ना देखा हमने, ना स्पर्श किया, ना छुआ उसे, ना खाया हमने उसे, केवल कानों ने सुना महाराज। और सुनते ही आंख वाली इंद्रिय विचलित हो उठी। अरे इतनी जोर से पुकार रहा है, कहता है लाल लाल है, नरम नरम है, मीठी भी है, तो खाने से मेरा व्रत भंग होगा ना, देखने में थोड़ी अर्ज है।
और हम तुरंत वहां से उठे। हम अपने कक्ष में बैठे हैं, कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कैसे हम विचलित हो जाते हैं, कैसे वाया में पड़ जाते हैं। ये इंद्रिया में खींचती है मानो। और हम खड़े हो गए, जाकर के बालकनी में खड़े होकर देखा हमने, तो सच कह रहा था वो, वास्तव में लाल लाल थी एकदम। अब तो जैसे ही लाल लाल को देखा वो पुकार रहा था, अरे मीठी भी है, बड़ी कोमल है, कश्मीर से अभी अभी आई है महाराज। पैरों को संकेत मिला, अरे क्यों ना चल कर देखा जाए, छूकर तो देखिए झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। खाएंगे नहीं ना, खाने से दोष होगा, निराहा हमारा व्रत टूट जाएगा। और हम नीचे हो लिए महाराज। जो ही नीचे गए और हमने जो ही उसे हाथ लगाया, वास्तव में नरम थी। जो कह रहा है कह तो सच रहा है। इसने कहा बड़ी सुगंधित है। और एक और इंद्रिय जाग गई, कौन सी? घ्राण, सुगंध लेने वाली नासिका जाग गई। और सूंघा महाराज, अब तो रहा नहीं गया। जो ही सूंघा हमने उसे चक करके देखा और देख दे हमारा व्रत भंग हो गया महाराज। बताइए, किसी ने हाथ पकड़ा आपका कि चलो नीचे? फल वाले ने देखा नहीं आपको, हम तो बैठे थे बस। तो कहां से आरंभ हुई है हमारी यात्रा? कानों से। पहली भक्ति ही श्रवण भक्ति है, जो हम कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर। जिसको सुनना आ गया उसे बोलना आ गया। जिसने सुन करके अपने इस कथा को उतार लिया जीवन में, वही सबसे अच्छा श्रोता है, वही भगवान का प्रिय है। वेद भगवान भी कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। वेद कहते हैं क्या सुनना है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। भद्र चीजों को सुनिए। भद्र क्या है? इस परमात्मा की कथाओं से अच्छा कुछ नहीं है संसार में। कितनी ही बार सुन लो, हमेशा नवीन ही लगेगी आपको, नूतन ही लगेगी। किसी भी व्यास जी से सुन लेना, आपको लगेगा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। एक नई बात बताई आपने, इतना गहरा इसमें शोधन पड़ा हुआ महाराज। जितनी बार मथोगे उतनी बार नया मक्खन निकलेगा। कथा तो मूल रूप से श्री सुखदेव जी की है, लेकिन हम जितनी व्यास जी से सुनते हैं उतनी बार नवीनता दिखती है। क्योंकि ये अखबार नहीं है हमारा, जिसे सुबह पढ़ा और दोपहर तक उसमें हम चाट पकौड़ी खा रहे हैं। ये भागवत है, हमारा इतिहास है हमारे भारत का।